नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय सोनू शर्मा में। बच्चों, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हम पढ़ चुके हैं जो रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे रियल नंबर क्या है। तो सबसे पहले रियल नंबर कहते किसको है। रियल नंबर का डिफिनीशन है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स सेट मीन्स ग्रुप ऑफ नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर के ग्रुप है, इरेशनल नंबर के ग्रुप है, वो सभी रियल नंबर है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर जो कि हम एक्सरसाइज 1.1 में बता चुके हैं, उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर उस नंबर को कहेंगे जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मान के चलिए एक बिग सर्किल है, ये एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। अब इसके अंदर रेशनल नंबर भी होगा और इरेशनल नंबर भी होगा। यह है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। अब देखिए रियल नंबर जिस इसके अंदर में रेशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर होगा। मीन्स रियल नंबर के अंदर में इंक्लूडेड है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सॉल्यूशन, यस, ये ट्रू। ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सभी क्या है, रियल नंबर है। जितने भी इरेशनल नंबर है वो सभी रियल नंबर के अंदर आता है। तो लिखेंगे ट्रू, यह एक ट्रू है, यह स्टेटमेंट ट्रू है। और इसको जस्टिफाई करने के लिए लिखेंगे सिंस द कलेक्शन of all rational number and rational number are called real number। मीन्स जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है वो सभी क्या है, रियल नंबर। तो इसके अंदर ही इंक्लूड हो गई इरेशनल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर है वो सभी क्या है, रियल नंबर है। फर्स्ट का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m where m is natural number। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में दिया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के जितने भी पॉइंट है क्या वो सभी √m के फॉर्म में है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन में
सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होता है। नंबर लाइन कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 के। नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पे स्क्वायर रूट ऑफ m वो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो क्या सही में ये हो सकता है या नहीं? तो m के जगह पे हम नेचुरल नंबर लेंगे। 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। अब इस नेचुरल नंबर का हम यूज हर एक पॉइंट पर रख के करते हैं। सपोज डेट यहाँ पे 1 है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, तो रूट अंडर 1 लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 की इक्वल्स टू है, इक्वल में है, तो यस ये सेटिस्फाई कर गई। फिर रूट 2 वो भी नंबर लाइन में एग्जिस्ट करती है, रूट 3 वो भी नंबर लाइन में एग्जिस्ट करती है, और रूट 4 वो भी नंबर लाइन में एग्जिस्ट करती है। मीन्स जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है, मीन्स जितना भी नंबर लाइन में पॉजिटिव वैल्यू है वो n नेचुरल नंबर के लिए हर एक पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रही है। बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट मीन्स पॉजिटिव नंबर में का भी हर एक पॉइंट, निगेटिव नंबर का भी हर एक पॉइंट। तो निगेटिव नंबर में भी हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे 1 रखते हैं, क्या वो -1 के इक्वल होगा? तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों? अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, मीन्स एक पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ पे नंबर लाइन में निगेटिव वैल्यू भी होती है, 0 भी होती है। तो यह बात, यह जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, हर एक पॉइंट के लिए ट्रू नहीं है। ओनली पॉजिटिव पॉइंट के लिए ट्रू है, निगेटिव पॉइंट के लिए ट्रू नहीं है। इसलिए हम इसको, इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे। तो लिखेंगे आंसर में फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी expressed as the square root of any natural number। मीन्स फाइनल रिजल्ट्स ये आएगी हर एक पॉइंट पर नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वहां पे निगेटिव पॉइंट भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर। स्टेटमेंट है हर एक रियल नंबर वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि रियल नंबर के अंदर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। बट हर एक रियल नंबर वो जरूरी नहीं है वो रेशनल नंबर हो, जरूरी ये भी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो सकता है वो रेशनल भी हो, इरेशनल भी हो। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सॉल्यूशन, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है एवरी रियल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि रियल नंबर के अंदर इंक्लूड होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लिखेंगे जस्टिफाई में एज रियल नंबर इंक्लूड
बोथ रेशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर। Therefore, every real number cannot be an irrational number. Question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. मीन्स क्वेश्चन में दिया है कि पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर होता है। अगर नहीं, मीन्स अगर नहीं होता है तो एक एग्जाम्पल दो, कुछ एग्जाम्पल दो जिससे यह प्रूफ हो सके जो वो इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो सबसे पहले ये लिखेंगे नॉट, जो हर एक स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बी अ इरेशनल नंबर। ये क्यों? तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रूट 4। रूट 4 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? तो इसको हम जानते हैं, जो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, और 2 क्या है? ये रेशनल नंबर है, जिससे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, रूट 9। ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसकी वैल्यू होती है 3। वैसे ही एंड रूट 16, इसकी भी वैल्यू 4 होती है। तो ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, बट इसकी जो वैल्यू है वो रेशनल नंबर है। ये क्या? रेशनल नंबर। तो जिससे यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नीचे लिखेंगे देन here 2, 3 and 4 are rational number. Thus, the square root of all positive integer are not irrational. Question number 3. So, how root under 5 can be represented on the number line? मीन्स नंबर लाइन के ऊपर में हम रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो चलिए इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें एक स्केल ले लेना है और उस पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक स्केल ले लेंगे, एक नंबर लाइन हम बना लिए। इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 इंच का हम मार्क कर रहे हैं। आप लोग भी देखते रहिए, ऐसे मार्क कीजिएगा, नहीं तो आप सेंटीमीटर में भी मार्क कर सकते हैं। इधर भी हम 1 इंच का हम मार्क कर लेंगे।
ये 0 राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर, अब हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इस पे हम √5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इसमें यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम, और सबसे पहले हम आपको बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो चलिए समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हम उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये परपेंडिकुलर हुआ, इसे हम P से डिनोट करेंगे, बेस को हम B से डिनोट करेंगे, और हाइपोटेन्यूज को हम H से डिनोट करेंगे। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हर एक ट्रायंगल में नहीं लगता है, यह ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही इसका यूज होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस इतना सा ही है पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना होगा, √5। अब ये देखिए, √5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का ओवर रूट, मीन्स इसको हम √5 लिख सकते हैं। √5 इजकल्स टू ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। √5 को हम ये भी लिख सकते हैं, यस। यहाँ पे 5 है तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह हम √5 का निकालेंगे, मीन्स परपेंडिकुलर 1 लेंगे, बेस 2 लेंगे, और उसके बाद हम √5 का हम इजिली नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर का या 2 इंच का हम बेस ले लेंगे 0 से। अब हम उस पर हम 90 डिग्री प्रोटेक्टर के यूज से हम 90 डिग्री एंगल हम मार्क कर लेंगे। अब स्केल का यूज करके हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। और ये 1 इंच का होना चाहिए, क्योंकि हमने 1 इंच तक ही मान रखा था। 1 इंच ये ड्रॉ कर लिए, ये 90 डिग्री है। ये 1 और ये यहां से यहां तक 2 यूनिट डिनोट किए हैं, और इधर ये 1 यूनिट है। अब इसको यहां से डिनोट कर लेंगे, मार्क कर लेते हैं हम इसको।
अब ये एक ट्रिपलेट बन गई, ये 2 और ये 1। अब यहाँ से हम कंपास के थ्रू इस यहाँ से इस हाइट को यहाँ से मेजर करेंगे। मेजर कर लेते हैं हम इसको 0 से इस हाइट को हम मेजर करेंगे। ये आ गई। अब इसको हम यहाँ से हम यूं नीचे डिनोट कर लेंगे। अब यहाँ जहाँ पे ये इसको कट किया, यहाँ पे ये पॉइंट, यही आपका √5 आ जाएगा। बस यही आपको दिखाना था, √5 इन नंबर लाइन। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाना है, उस पे हम मार्क करेंगे 1-1 सेंटीमीटर का या 1-1 इंच का डिस्टेंस लेकर पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को मार्क कर देंगे। और मार्क करने के बाद ट्रिपलेट आपको बनाना आना चाहिए। आप इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे √5 का दिया हुआ था, तो √5 के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, √5 हो जाता है। तो हम ऐसे ही कर लिए, 2 को हम बेस माने हैं और 1 को हम परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए ये 2 यूनिट बेस है और 1 यूनिट परपेंडिकुलर है। फिर इसको हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट को आपस में हम ज्वाइंट कर देंगे, मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल का हम फॉर्मेशन करेंगे। और उसके बाद 0 से इस हाइट को मेजर कर लेंगे कंपास से, और कंपास से मेजर करने के बाद हम यहाँ पे कट करेंगे। और यह पॉइंट ही √5 है। यही पॉइंट क्या है, जहाँ पे वो कट करेगी वो पॉइंट क्या है, √5। यही नंबर लाइन पर डिनोट करना हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।